वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सियानी की एपिसोड 58 का रिव्यू के आखिरकार आगे होने क्या वाला है उजाला के साथ, या फिर किरण की बेवकूफ़ियाँ उसे ही डबोले जाएंगी। क्योंकि अब तक उजाला जितनी खामोश थी, मज़ीद वो खामोश रहने वाली नहीं है। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे नए दोस्तों से गुजारिश है, जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह आपको आपके मनपसंद ड्रामे की डिटेल आपको आसानी के साथ मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिजवान की बहन ने ही रिजवान के सर पर गमला मार के उसको मार दिया, लेकिन वो इल्ज़ाम जो है उजाला पर लगा देती है। लेकिन आखिरकार मरने से पहले रिजवान सारी हकीकत पुलिस वालों के सामने खोल देता है कि ये मेरी बीवी उजाला ने नहीं किया, बल्कि मेरी बहन रक्षंदा ने ऐसा किया है। उसे ने ही मुझे मारने की कोशिश की है। जब ये हकीकत खुलकर आखिरकार सामने आ जाती है और किरण और नुसरत आरा को भी पता चल ही जाता है कि उजाला ने ये सब कुछ नहीं किया, तो किरण को अपनी ही फिक्र पड़ जाती है कि अब उजाला वापस इस घर में आ जाएगी। देखा जाए दोस्तों, जहाँ तक उजाला और किरण के रिलेशन की बात है, वो आपस में कज़न्स हैं। लेकिन जो किरण है वो उजाला को बचपन से ही बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब अल्लाह ही जाने उसे उससे क्या बैर है, जो हर वक्त वो उजाला के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। उसे वो किसी तरह भी खुश देखना चाहती ही नहीं। यहाँ तक कि उजाला की ज़बरदस्ती शादी करवाने में भी किरण और उसकी माँ का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि रिजवान जैसे आवारा लोफर इंसान के साथ उन्होंने उजाला की शादी करवा दी, सिर्फ इसीलिए इस हसद जलन में कि कहीं उजाला की शादी मेरे देवर ज़ुहैब से ना हो जाए और उजाला भी वैसी ही ज़िंदगी ना गुजारे जैसी ज़िंदगी ऐशो इशरत की मैं गुजार रही हूँ। क्योंकि जैसी ज़िंदगी मैं गुजार रही हूँ ना, वैसी ज़िंदगी तो मैं हरगिज़ भी उजाला को गुजारने नहीं दूँगी। यही हसद और जलन था जिसकी वजह से किरण ने उजाला की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन इन दोनों माँ बेटी को बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद क्या दोनों माँ बेटी अपने आप को जो है काबू में रखेंगी, या फिर मज़ीद चालें चलती रहेंगी और उजाला को मज़ीद तबाह करने की प्लानिंग करती रहेंगी? दोस्तों, आखिरकार ऐसा ही होगा। उजाला के साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद दोनों माँ बेटी के माथे पर बल तक नहीं पड़ा। अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि इस लड़की को हमने इस घर में वापस आने ही नहीं देना, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ का खौफ खाए जा रहा है। अगर उजाला इस घर में वापस आ गई तो फिर ज़ुहैब ज़बरदस्ती उजाला से शादी करने की ज़िद करेगा। वो तो वैसे ही उजाला को भूल ही नहीं पा रहा, भूलने की कोशिश ही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि ज़ुहैब की बीवी वो भी ज़ुहैब की छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने महके चली जाती है। उसे तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। नवाल की जो नेचर है वो थोड़ी दूसरी लड़कियों से डिफरेंट है, क्योंकि उसने बाहर ज़िंदगी गुजारी और वो वैसा ही सोचती है। तो उसे इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका शोहर किस में इंटरेस्ट लेता है और किस में इंटरेस्ट नहीं लेता। आखिरकार ज़ुहैब ही पुलिस वालों से बात करके उजाला को पुलिस स्टेशन से रिहाई दिलवा ही लेता है, क्योंकि यहाँ पर रिजवान जो है वो ये गवाही मरने से पहले दे देता है कि उसकी बीवी ने उसका कत्ल नहीं किया, बल्कि उसकी बहन ने उसके सर पर गमला मारा था। दूसरी तरफ हलीमा अपनी बहन की रिहाई की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होती है, और यहाँ पर बख्तियार और हलीमा उजाला को जो है अपने घर वापस लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उजाला की मोमानी और उसकी कज़न
किरण बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उजाला वापस इस घर में आ जाए। यहाँ तक कि उजाला की मुमानी नुसरत आरा काफ़ी हंगामा क्रिएट कर देती है कि भाई इसने अपने शोहर को मारा, कल को ये मुझे भी मार सकती है, लेकिन अब मैं इस बदनामे ज़माना लड़की को अपने घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। जबकि हलीमा अपनी मुमानी से क्लियर कट ये बात कह देती है कि अगर उजाला इस घर में नहीं रहेगी तो वो कहाँ जाएगी, उसका घर भी यही है और मैं देखती हूँ कि ये यहाँ पर कैसे नहीं रहती। उजाला भी साफ साफ अपनी मुमानी से कह देती है कि मैं रिजवान के घर कभी कदम नहीं रखूँगी क्योंकि मेरा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। बख्तियार भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन किरण और उसकी माँ की तो यही कोशिश होती है किसी ना किसी तरह वो उजाला को इस घर से निकाल दें। उन्हें उजाला बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो दूसरी तरफ ज़ोहैब के घर वाले इस वजह से परेशान हो रहे होते हैं कि भाई उसने अपने शोहर का मर्डर कर दिया, लेकिन उजाला पर ये केस जो है क्लियर हो जाता है कि उसने अपने शोहर का मर्डर नहीं किया। तो दूसरी तरफ ज़ोहैब के पेरेंट्स उससे इसलिए नाराज़ हो रहे होते हैं कि वो उजाला की रिहाई के लिए उजाला के पास चला जाता है और ये बात नवाल को पसंद नहीं आती। नवाल अपने महके चली जाती है ज़ोहैब से नाराज़ होकर, और यहाँ पर ज़ोहैब के वालिदैन और उसका भाई ज़रबाब काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन ज़ोहैब अपने घर वालों को समझा रहा होता है कि मैंने इंसानियत के नाते ही उजाला की मदद की है, बाकी मेरा ऐसा कोई ख्याल या अटेंशन नहीं थी कि जिसकी वजह से आप लोगों को बुरा लगे, कम से कम मुझ पे एतमाद तो करें। लेकिन यहाँ पर जो है उजाला अपने उन्हीं ख़यालों में गुम होती है कि किस तरह से रक्षंदा ने उसके शोहर रिजवान को मारा, जबकि वो इल्ज़ाम उजाला पर ही लगा देती है और इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ इतनी ढिठाई के साथ ये भी कह देती है कि ये घर मेरा है और इस घर में तुम नहीं रहोगी। गोया उसे अभी भी अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ फिक्र है तो घर की और अपने हिस्से की। इस हिस्से और घर की वजह से ही उसने रिजवान के सर पर गमला मारा। जबकि हलीमा बार बार जो है वो उजाला को फोर्स कर रही होती है। भाई उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब वो कह रही है कि उसे उस घर में नहीं जाना तो उसे ना लेके जाएं। लेकिन यहाँ भी इनको यही फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। एक तो हमारे माशरे का जो ये लोग क्या कहेंगे जुमला है, यही हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। और वही जब रिजवान उसको मार पीट रहा था, उस पर जुल्म और ज़्यादती कर रहा था, तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना ही लोगों ने उसकी आकर खैर खबर दरियाफ्त की। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे ये कह कर अब उस लड़की की ज़िंदगी को तुम बिल्कुल ही तबाह कर दो। लेकिन आखिरकार जो है उजाला अपनी बहन की ये बात तो मान ही लेती है कि ठीक है, अभी रिजवान की मौत हुई है तो मुझे जाना चाहिए उस घर में। वो अपनी बहन और मुमानी के साथ आखिरकार उस घर में चली ही जाती है। जबकि जाती है तो रिजवान की बहन बड़ी ढिठाई के साथ वहाँ भी लोग औरतों के सामने खड़ी होकर उजाला पर ही इल्ज़ाम लगा रही होती है, जबकि उसे ये पता होता है कि उसने ही अपने भाई के सर पर गमला मारा था और उसी की वजह से रिजवान की मौत वाक़या हुई है। लेकिन अभी भी उसे इस घर की और सिर्फ ये फ़िक्र है कहीं उजाला आकर अपने शोहर का हिस्सा मुझसे ना मांग ले, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें उजाला के बारे में कर रही होती है। यहाँ तक कि ये इल्ज़ाम भी लगा रही होती है कि उजाला ने ही मेरे भाई का कत्ल किया है, अब मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जबकि ये बात जो है हलीमा और उसकी मुमानी को अच्छी नहीं लगती और वो रक्षंदा से कह रही होती है कि खबरदार अब तुमने कोई ऐसी बात की तो। दूसरी तरफ नवाल अपनी ज़िंदगी में क्या करती फिर रही है किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे ही ज़ोहैब जो है नवाल को लेने के लिए अपने ससुराल जाता है तो नवाल जो है अपने कज़न के साथ बैठकर हंसी खुशी गप्पे लगा रही होती है। जैसे ही ज़ोहैब की नज़र नवाल और उसके कज़न टोनी पर पड़ती है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरी गैर मौजूदगी में ये शख्स यहाँ क्या करने आया। लेकिन नवाल जो है ज़ोहैब पर चिल्लाती है, चीखती है, भाई तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जिससे भी बात करूँ, और तुम्हें कोई हक़ नहीं है तुम मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी करो। लेकिन ज़ोहैब उसे क्लियर कट कह देता कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और जो मैं कहूँगा वही तुम्हें
करना पड़ेगा। लेकिन नवाल जो है ये बात समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड 58 का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।